हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सभी लोग वीवर्स। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ की हम करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। क्या इस वक्त आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं? क्या है उनके मन में आपको लेके, अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो ठीक है। उन्होंने क्या आपके लिए सोचा है, क्या आपके लिए प्लान किया है? चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है व्यूअर्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस व्यक्ति के थॉट, उस व्यक्ति की फीलिंग आपके लिए क्या है, और वो क्या उन्होंने सच में आपको आज याद भी किया है, पहले ये देख लेते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर याद कर रहे हैं आज? क्या उन्होंने इनको याद भी किया है? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। वाह, पहला ही कार्ड ही हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली व्यूवर्स, आपके पर्सन ने आपको याद तो किया, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कुछ सोचा नहीं, कुछ याद नहीं करा, या फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गए क्योंकि फेस्टिवल वगैरह चल रहे हैं। व्यक्ति ने फेस्टिवल के दौरान भी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपने से कनेक्टेड रखा है। तो ये बहुत अच्छी एक एनर्जी आई है जो यहाँ पे ये बता रही है। चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। सो वी हैव नाइट ऑफ वेंड्स, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड द टेम्पल्स, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मून, बॉटम से आ रहा है सेवन ऑफ वेंड्स, ठीक है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सो डोंट वरी। आप लोग कहोगे राशियां नहीं बताई, सभी राशियों के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तो 1 1 की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। नंबर 4 3 7 6 की एनर्जी, नंबर 18 और 19 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग ही बताऊंगी सबसे पहले। तो फीलिंग में व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में, देखो व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है, ठीक है। यानी आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉज नजर आ रहा है, और पॉज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कुछ अच्छा नहीं हुआ है। और इस व्यक्ति की तरफ से भी आपके लिए इस समय कोई एफर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इवन दो दे स्टिल आपको याद कर रहे हैं, सब कुछ आपके बारे में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आज भी आपसे, चाहे वो जिस भी तरीके से कनेक्टेड है, पर ये तो कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। और ये एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि व्यक्ति जो है वो आपसे इस समय कोई कांटेक्ट मतलब करना नहीं चाहता, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगेगा यार याद कर रहा है लेकिन कांटेक्ट नहीं करना चाहता, ये क्या बात हुई? हाँ वीवर्स, यहाँ पर ऐसा ही नजर आ रहा है कुछ लोग लिए। तो वीवर्स, मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि आपका पर्सन जानबूझ के आपके साथ में कांटेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपका जो पर्सन है ना, कुछ पास्ट में आपके साथ में कुछ पुरानी बातें हुई हैं, ठीक है। लास्ट कन्वर्सेशन आप अपनी याद करो, पुराने मेमोरीज आप अपनी याद करो, जिसमें आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं नजर आता, ठीक है। पहले हो सकता है सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, ठीक है। और आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो यहाँ पर उन बातों की वजह से कहीं ना कहीं हर्ट हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर देखो, वो आपका प्रोस्पेक्टिव नहीं देख पा रहे हैं, उनको आपकी आपके दर्द की शायद कहीं ना कहीं एहसास नहीं है कि आप भी दर्द से गुजर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में रीयूनाइट होना चाहते हो। ऐसा नजर आ रहा है कि आपने उस व्यक्ति को सॉरी भी बोला है। आपसे अगर कोई गलती हुई ना, तो ऑलरेडी आप लोग सॉरी भी बोल चुके हो, पर इस व्यक्ति ने उस समय कहीं ना कहीं एटीट्यूड में थे, आपके पर्सन गुस्से में ज्यादा थे। उन्होंने आपके सॉरी को यहाँ पे मतलब गर्दाना नहीं,
उन्होंने आपके सॉरी की वैल्यू नहीं समझी, उनको अपना दर्द ज़्यादा दिखाई दिया, उनको आपकी बातें जो ज़्यादा दिखाई दी, उनको सॉरी जो शब्द था ना, वो उस लेवल का नहीं फ़ील हुआ, ठीक है? तो आपकी तरफ से भी व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एफ़र्ट तो हुए हैं इस कनेक्शन में इस व्यक्ति को मनाने के लिए भी, पर इस व्यक्ति की तरफ से कोई मतलब आपको सैटिस्फैक्टरी जब रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपने भी यहाँ पे कहीं न कहीं फिर वो सरेंडर करा कि यार चल ठीक है यार, सामने वाला जब समझ ही नहीं रहा तो उसको कितना ही समझाऊँ मैं, क्या ही करूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर यही हुआ है व्यूअर्स कि फिर आपने भी कहीं न कहीं एफ़र्ट लगाने छोड़े हैं, और आपका जो पर्सन है ना, उन्हीं कहीं न कहीं पेन के साथ में अभी भी जी रहा है, ट्रैवल कर रहा है। उसको आपकी जो पुरानी बातें हैं ना, वो अभी आपका पर्सन भूला नहीं है। लेकिन अगर हम फीलिंग की बात करें तो व्यक्ति व्यूअर्स भूला भी नहीं है, और आपसे कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है अभी भी बहुत कुछ, ठीक है? एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये लेकर लेके चल रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है फिर से ये हो जाना चाहिए। तभी वो आपका पर्सन आपको भूल नहीं पाया है, दोनों ही सेंस में मैं आपको बता रही हूँ। चाहे फीलिंग आप जिस भी तरीके से देख रहे हो, पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति के दिल दिमाग में अभी भी आप हो यहाँ पे हो, ठीक है? तो ये कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर आपने कहीं न कहीं इस व्यक्ति को मेबी कुछ ज़्यादा ही सुना दिया है, या कुछ ऐसा कह दिया है जो कि इस व्यक्ति ने उसका कुछ और मतलब निकाला है। कभी-कभी इंसान की इंटेंशन ऐसी नहीं होती है कि वो किसी को हर्ट करना चाहे, लेकिन उसके शब्दों का इस्तेमाल सामने वाला व्यक्ति कैसे करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सामने वाले की सोच पे डिपेंड करता है। तो कहीं न कहीं आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपने मेबी इंटेंशनली इनको हर्ट नहीं करना चाहा था, पर इंटेंशनली हर्ट हो यहाँ पर, मतलब उस व्यक्ति ने मान लिया कि आपने ये जो किया है वो जानबूझ के किया है। ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे इसी वज़ह से ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति जो है आपको याद तो कर रहे हैं, आपकी पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी का यहाँ पे 1 ईयर हो गया है सेपरेशन को, ठीक है? मेबी इन्हीं दिनों में लास्ट ईयर कुछ हुआ था, और अभी तक आप लोगों में कोई रियूनियन की एनर्जी नहीं आ पाई है अभी तक, ठीक है? पहल तो आपने करी, लेकिन अभी तक चीज़ें हो नहीं पाई सॉल्व। तो ये कहीं न कहीं अभी भी आप लोग उसी एनर्जी में स्टक हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी इन कार्ड्स को क्लेरिफ़ाई कर रही हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफ़ाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है? मैं रिवर्स ऑर्डर में इस बार क्लेरिफ़ाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मून एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? फीलिंग में मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? 3 ऑफ सोर्ड, यस, उनके मन में व्यूअर्स अभी भी वही बातें बैठी हुई हैं, ठीक है? आप चाहिए कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा वाली एनर्जी भी होती है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड ही इस व्यक्ति के कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, मन में घर करके बैठा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड एक बहुत ही पेनफुल एनर्जी होती है, ठीक है? और ये पेनफुल एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर इंसान अपने मन में अपने चारों तरफ ऐसी एनर्जी क्रिएट करके बैठा है, यानी कहीं न कहीं ये चीज़ें इल्यूज़नरी भी हो सकती हैं। इसका जैसे कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बन जाना, ये वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कुछ लोगों के लिए। मेबी कोई बात से बात नहीं थी, लेकिन बात से बढ़ते-बढ़ते वो इतनी बढ़ चुकी है जिसका कोई, ना कहते हैं ना, जिसका ना सर हो ना पैर हो, लेकिन वो बात है, वो सिचुएशन है, वो हालात है। कुछ नहीं है, अगर आप कहो कि बताओ ठीक है प्रूफ़ दो, तो प्रूफ़ कुछ नहीं है, सिचुएशन कुछ नहीं है। अगर आप इनसे खुद ही पूछोगे क्या ठीक है, मैंने बताओ मैंने ऐसा क्या करा? तो आपके पर्सन के पास में जवाब भी नहीं होगा कि आपने ऐसा क्या किया, ठीक है? वो कुछ का कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये बैठा लिया है कि आप जो है उनके दिल की, यानी उनके इमोशंस की जो है कदर यहाँ पे नहीं करते हो, या फिर ये कहें कि इस कनेक्शन में मतलब दोनों तरफ से है। आपका पर्सन भी आपके लिए सोच रहा है और आप भी यही सोच रहे हो कि यार इस व्यक्ति को प्यार ही नहीं है मुझसे। अगर प्यार होता तो चल के आता ना मेरे पास। अपने मन में लेके बैठा हुआ है, चल क्लियरिफाई करता तो सही। मैं करती उस चीज़ को क्लियर। लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पर ये है कि आप दोनों एक दूसरे को याद तो करते हो, पर एक दूसरे की तरफ एफर्ट नहीं लगाते हो। वही कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। और इसी वजह से व्यूअर्स, इनके मन में यही चीज़ें बैठी हुई हैं कि कहीं न कहीं लॉयल्टी इश्यूज़ यहाँ पे हैं। ठीक है? तो आप दोनों के बीच में देखो कोई हो सकता है थर्ड पार्टी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी हर एक के लिए, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कोई थर्ड पार्टी नहीं है। पर यहाँ पे कुछ इश्यूज़ ज़रूर हैं आप दोनों के बीच में, बातों को लेके हैं। जैसे किसी ने कोई किसी को बात कह दी तो वो हर्ट कर गई, ठीक है? कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, डाउट हो गए कि वो ऐसी कर रही है, वो ऐसा कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं एनर्जी आती है जहाँ पर आपने भी मेबी हो सकता है इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति का किसी के साथ में कोई अफ़ेयर ना हो, लेकिन आपने इनके ऊपर अफ़ेयर का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है? तो इस व्यक्ति ने उस चीज़ को बहुत बड़ा करके ले लिया। मेबी ये उस कनेक्शन में भी देखो, कहते हैं ना कहीं न कहीं अगर आग होगी तो तभी धुआँ उठता है। मेबी आपने कुछ फ़ील किया हो और आपने उनको डायरेक्टली बोल दिया विदाउट एनी प्रूफ।
तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन ने ले ली, ठीक है। आप कहीं न कहीं देखो इन चीज़ों में कुछ तो सच्चाई है, कुछ कहीं न कहीं इल्यूज़नरी है, ये एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है और इसी वज़ह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। आपका पर्सन भी यहाँ पे यही बोल रहा है कि यार तुमने इल्ज़ाम जो लगाया बहुत ज़्यादा बड़ा लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है व्यूअर्स आपके जो पर्सन है, देखो ये वाइसा वर्सा में भी हो सकता है, आप देख लो पहले ही, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे क्लेरिफाई कर रही है। सामने वाला हो सकता है आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा हो कि आपका मे बी, देखो यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात हो रही है जहाँ पर जो व्यक्ति है थोड़ा चुलबुला नेचर का है, ठीक है, थोड़ा जॉली नेचर का है, थोड़ा हंसमुख मिजाज का है। तो आप भी ऐसे हो सकते हो, भाई बाहर वर्किंग है, बाहर जाते आते हैं, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं न कहीं जहाँ पर आपने भी सामने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भाई तुम इससे कॉन्टैक्ट मत रखो, तुम्हारा को मुझे ये पसंद नहीं है, तुम इससे भी कॉन्टैक्ट रख रही हो, उससे भी कॉन्टैक्ट रख रही हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती हैं कि इंसान की इमेज को कहीं न कहीं ठेस पहुँची है, कैरेक्टर को ठेस पहुँची है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो आपके साथ में चीज़ों को क्लेरिफ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है। उसने ये मान लिया कि आप उसके ऊपर जस्ट एक ब्लेम डाल रहे हो और इसी वज़ह से व्यक्ति ने अपने जो स्टेप है वो पीछे खींचे हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये दिखा रही है कि हाँ, व्यक्ति थोड़ा फैशनेबल आपका हो सकता है, थोड़ा-सा जॉली नेचर का हो सकता है, लेकिन आपका पर्सन ये कह रहा है कि यार हर एक इंसान एक सा नहीं होता है, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, व्यक्ति जो है आपके साथ में, आपका पर्सन यहाँ पे ये देख रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ब मैंने तो इस कनेक्शन में पता नहीं क्या-क्या सपने बनाए थे, आपने भी हो सकता है दोनों ने मिलके सपने बनाए थे, ठीक है? क्या सोचा था और क्या हो गया? टावर आ गया। क्या सोचा क्या था? ये एक-दूसरे के साथ में रहेंगे, एक-दूसरे को बहुत सारा प्यार करेंगे, एक-दूसरे के साथ में हमेशा जीवन हँसते-खेलते गुज़ार देंगे, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें हो नहीं पाई वैसी जैसी कि होनी चाहिए थी। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखाती है कि व्यक्ति जो है इस समय ये जो टावर आप लोगों के बीच में आया है, इस टावर को वो एक्सेप्ट वो भी नहीं कर पा रहा है। वो भी कह रहा है यार ये, वो भी आपको नहीं भुला पा रहा है, क्योंकि सपने उसके भी जुड़े हुए हैं, आपके भी जुड़े हुए हैं। तो व्यक्ति जो व्यूअर्स वो आपके भी, ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहता नहीं है अभी भी, चाहता वो आपको अपनी लाइफ में अभी भी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को ही बताता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। वो आपको अपनी लाइफ में देखना ही चाहता है, वो आपके साथ में होना चाहता है और ये एक ड्रीम एनर्जी होती है, जहाँ पर व्यक्ति किसी के साथ में अपना कुछ शेयर करना चाहता है, मेबी अपनी लाइफ, अपना प्यार, अपना अपनी ज़िंदगी जो भी आप कहो। तो ये वो एनर्जी जहाँ पर इंसान आपके साथ में अभी भी होना चाहता है, वो आपके प्यार को वो भी नहीं भुला पा रहा है, ठीक है? तो कुछ बातें, प्यार अपनी जगह है यहाँ पे, लेकिन हर्ट वाली एनर्जी अपनी जगह है, ठीक है? दोनों को आपका पर्सन जो है यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा है। वो कह रहा है प्यार मैं तुमसे आज भी करता हूँ, बस चीज़ें हमारे बीच में सॉर्ट आउट हो जाएँ, ठीक है? आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, प्यार वो आज भी आपसे ही करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ कॉइन की एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे 6 ऑफ, यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम से। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? नाइट ऑफ वेंड्स। तो नाइट ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इस कनेक्शन में कहीं न कहीं उनका उनका होना, ठीक है? कि वो इस कनेक्शन को लेके कितना कहीं न कहीं अभी भी हैं, ठीक है? इस कनेक्शन को लेके वो कितना सोचते हैं, इस कनेक्शन उन ये जो कनेक्शन है उनके दिल में क्या जगह रखता है, इस कनेक्शन को लेके वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं या फिर ये कहें कि एक्साइटेड भी हैं, आप दोनों तरह से मान सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही है, एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही है, क्योंकि इस कनेक्शन में दोनों ही चीज़ें एक साथ चल रही हैं। प्यार भी साथ-साथ चल रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी अपने एक साथ-साथ चल रही है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि व्यक्ति जो है वो अभी भी आपके साथ में लुकआउट तो होना चाहता है, पर स्टेप वो अभी भी आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी तरफ कुछ मतलब स्टेप रखें और वो आपके साथ में जैसे कह रहा है कि बस मुझे इसी मौके का तो इंतज़ार है, ये मौका बस आ जाए लौट के वापस, ठीक है? तो जिस व्यक्ति ने पहले आपकी तरफ से हुए एफर्ट को यहाँ पे नहीं समझा, आज वो व्यक्ति यहाँ पे आपके एफर्ट को फिर से देखना चाहती है, ये चाहता है, ठीक है? तो यस, आपके पर्सन आज भी आपको याद कर रहे हैं, दिवाली का मौका है, धनतेरस है आज, लेकिन इस व्यक्ति की जो धनतेरस है, दिवाली है भैया, आपके बिना अधूरी-अधूरी है। आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम भी नहीं हो ना, तो अधूरा-अधूरापन लग रहा है, ये एनर्जी वो बता रही है, ठीक है? कि ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन एक तुम्हारी जो कमी है ना, वो अधूरापन बहुत महसूस करवा रही है। ऐसा महसूस करवा रही है कि जैसे कहते हैं ना अंधेरी दिवाली, आप ऐसा मान लो, आपके पर्सन की लाइफ में वही हो आप, ठीक है? अगर आपके साथ में इस समय उनका रियूनियन हो जाए तो बात ही क्या है, फिर तो इनकी दिवाली ये शानदार जाने वाली है। तो ये एनर्जी गाइज आपके पर्सन की तरफ से आ रही है कि व्यक्ति जो है
हाँ, यही है कि अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना चाहता, उसको लग रहा है कि यार उसने बहुत एफर्ट लगाए हैं, ठीक है? उसने बहुत कुछ करा है, लेकिन कहीं न कहीं आप उसको मे बी देख नहीं पाए, आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए। तो ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे ये दिखा रही है कि भाई वो व्यक्ति इन चीज़ों में अभी अभी अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट यहाँ पे नहीं डालना चाहते। उनको वो यही चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं कुछ और एफर्ट यहाँ पे उनकी तरफ डालें, ठीक है? तो चलिए कुछ आपके लिए यहाँ पे फीलिंग वाले मैसेज भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके जो पार्टनर हैं, इनको और क्या संदेश अपने देना चाहते हैं। आपके पर्सन की देखो इस समय ईगो ही है जो यहाँ पे इस कनेक्शन को प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है? तो ईगोइस्टिक फैक्टर इनका है थोड़ा-सा, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक ईगो की वजह से भी कहीं न कहीं ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको देखो फेस नहीं करना चाहते। फेस का मतलब ये है कि वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि गलती इनकी भी हो सकती है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है? यानी व्यक्ति को अपने से ज़्यादा इस समय कहीं न कहीं आपके फॉल्ट नज़र आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि कहीं न कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि वही आपके लिए ज़्यादा सोच रही है, वो आपके बारे में ज़्यादा सोच-सोच के पागल हो रही है, आप पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये एनर्जी है जो व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर कहीं न कहीं देख रहा है, उसको ये लग रहा है कि वो ही सब कुछ आपके लिए फ़ील कर रहा है, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति को ये सच्चाई से दूर लेके जा रही हैं। सॉरी, आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपको कहना चाहते हैं, कुछ झूठ के लिए, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं ना इस कनेक्शन में, तो कुछ झूठ उन्होंने भी बोले होंगे, तो उस वजह से आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं भाई गलत तो तुम भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है, चल ठीक है मैंने अपनी अगर गलती करी तो मेरी तरफ से सॉरी, लेकिन गलतियाँ तुम्हारी भी तो हुई हैं। तुमने भी तो कहीं न कहीं लिमिट क्रॉस करी है सुनाने में, मे बी कुछ एक्शन लेने में। तो आपका पर्सन उसको भी यहाँ पे देख रहा है, वो सारी गलती अपनी नहीं मान रहा, वो आपको भी यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा कसूरवार ठहरा रहा है। लेकिन वो ये चाहता है कि दोनों अपनी-अपनी गलती मानें। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, वो अपनी गलती भी मान के उसको सॉरी बोल रहा है। आपसे भी चाहता है कि आप भी अपनी गलती मान के सॉरी बोलें, यानी सॉरी बोलने से अगर रियूनियन होता है तो इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है? यानी कहीं न कहीं ये बेस्ट टाइम है, जहाँ पर आप दोनों अपने एक-दूसरे के मनमुटावों को दूर करके एक बेहतर कनेक्शन फिर से बना सकते हैं, रियूनियन में आ सकते हैं, ठीक है? एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनको लिए सम टाइम ट्रबल बन गई थी या बन जाती है, ठीक है? तो इस समय आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आपके कनेक्शन में आना, आप दोनों का एक-दूसरे के साथ में कनेक्शन में आना कोई कोइंसिडेंट नहीं है। इस व्यक्ति को सम टाइम ऐसा भी लगता है, दैट इज़ शोइंग कि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। आपने उनको कैसे ट्रीट करा, ठीक है? जो जैसा उन्होंने आपने उनको ट्रीट किया, ये चीज़ें कहीं न कहीं उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी और वो इन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग, उनकी एनर्जीज़। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड लास्ट में आप सभी को हैप्पी धनतेरस। बाय बाय, टेक केयर।